यूथनेसिया क्या होता है? क्या इसमें पेशेंट को मारने की इजाज़त कोर्ट दे देता है? यूथनेसिया क्या होता है? आज अखबारों में प्रमुख खबर छपी है कि कोर्ट ने एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 33 साल थी, जो लगभग 12-13 साल पहले चौथे माले से गिर गया था। गिरने से उसको ऐसी ब्रेन में इंजरी हो गई थी कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, सेंसेशन काम नहीं कर रहे थे, वो बोल नहीं पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था। उसको नलियां पड़ी थी, नाक की नली से घर वाले भोजन दे रहे थे, पेशाब की नली से पेशाब आ रहा था और सांसें और दिल चल रहा था। सारे इलाज के उन्होंने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए थे। हर इलाज के ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के बाद सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी और घर वाले, उसके माता पिता 12-13 साल से सेवा करते करते एक स्टेज ऑफ इमोशनल ब्रेक डाउन के ऊपर आ गए थे और उनको आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि भाई ठीक कर दीजिए। डॉक्टरों ने कहा पूरी कोशिश कर ली, अब ठीक नहीं हो सकते। अब क्या करें? एक 20 साल का आदमी 13 साल से मूर्छित अवस्था में डीप कोमा में बिस्तर पे लेटा है। घर वाले उसको लैट्रीन करा रहे हैं, बाथरूम करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, करवट करा रहे हैं, स्पंजिंग करा रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, पर कोई आशा की किरण नहीं है। कब तक ऐसा करे? कब तक ऐसा चलेगा? क्या इसको ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? तो एक शब्द आता है यूथनेसिया। जैसा कि मैडम ने पूछा, यूथनेसिया को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब हुआ मर्सी किलिंग। क्या किसी को इस वजह से हम लोग उसको, उसके जीवन को जल्दी खत्म करने की इजाजत दे सकते हैं क्योंकि अब उसके जीवन में कोई ऐसी आशा नहीं है कि उसको ठीक कर सके? टर्मिनल इलनेसेस, ऐसी बीमारियां जहां पे एडवांस्ड बीमारी है, जहां पे कैंसर की लास्ट स्टेज है, एंड ऑर्गन फेलियर की लास्ट स्टेज है, डीप कोमा में मरीज चला गया, ऐसी परिस्थिति वाले मरीजों में यूथनेसिया शब्द का इस्तेमाल होता है। यूथनेसिया का मतलब है कि लव, लॉस, मेडिसिन, मर्सी एंड यूथनेसिया। इसका मतलब है कि हम अपने ऐसे व्यक्ति को जिसको बहुत प्रेम करते हैं, उसका लॉस हो गया, वो चला गया, पूरी मेडिसिन से हमने प्रयास किया कि उसको बचा सके, नहीं बचा पाए, फिर हमने मर्सी की भीख मांगी कि भगवान नहीं ठीक हो रहा है तो या तो इस पार करो या उस पार करो। इस चीज को हमने यूथनेसिया कह दिया। इसके लिए कोर्ट के पास जाने के बाद कोर्ट ने यह आदेश किया कि ठीक है, हम इस बात की अनुमति देते हैं कि अगर एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा ये पुष्टि कर दी गई है कि 13 साल से आदमी कोमा में है, अब बाहर नहीं आना, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होना है, तो उसको एक्टिव इलाज, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन अगर आप बंद करना चाहें या कम करना चाहें तो कानूनन हम इसको अथॉरिटी देते हैं, कानूनन हम इसको अलाउ करते हैं। ऐसा करने से कानून का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। तो इसको एक्टिव यूथनेसिया या पैसिव यूथनेसिया कहते हैं, जिसमें कोर्ट ने परमिशन दे दी कि अगर कोई आशा की किरण नहीं है तो आप उसके भोजन को, न्यूट्रिशन को, हाइड्रेशन को, ट्रीटमेंट को, दवाओं को अगर विड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे कि मरीज को धीरे धीरे मुक्ति मिल सके दर्द से, पीड़ा से, और परिवार को भी जो है एक ऐसी सिचुएशन से बाहर आने का मौका मिले जो एकदम एक डेड एंड सिचुएशन है, अब आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 13 साल से हर प्रकार का उन्होंने प्रयास कर लिया। आप समझी? आपके हिसाब से सही है कि गलत है? सही है। सही है। क्यों सही है? सर क्योंकि पेशेंट कुछ कर ही नहीं पा रहा 15 साल से, तो इसके लिए अगर आपके साथ ऐसा हो या मेरे साथ ऐसा हो तो हम तो सोच पाने की स्थिति में होंगे नहीं। तो कैसा लगेगा अगर हमारे साथ कोई ऐसा कर दे कि खाना रोक दे, दवा रोक दे? उस स्थिति में बताइए, कठिन है। इसीलिए ये एक चिंता का विषय है, सोच का विषय है, डिस्कशन का विषय है कि जब अपने ऊपर आएगी तो हम क्या चाहेंगे। दूसरा आदमी हमारे बिहाफ पे निर्णय ले रहा है कि सही है कि गलत है, इसीलिए एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसीलिए कोर्ट जाना पड़ा, इसीलिए किसी एक व्यक्ति विशेष ने इस पर निर्णय नहीं लिया। तो हम सबको इसके बारे में खूब सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, लिटरेचर पढ़ना चाहिए, तो हमको और हमारी आंखें खुलेंगी और हमको समझ में आएगा कि भाई इस टॉपिक पे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। समझ गए? थैंक यू। वेलकम।